नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। और मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ में आ चुका हूँ। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो तो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं ऐसा इस्लाम का ऐसा गंदगी का मैं खुलासा करूँगा कि क्या ही कहे। इस्लाम तो इतना घटिया, इतना गंदा मजहब है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो एक रिसेंटली जो नूपुर शर्मा जी ने जो बयान दिया था कि प्रॉफिट मोहम्मद ने 6 साल की बच्ची आयशा के साथ में शादी की और 9 साल की उम्र में उसके साथ में जो है शारीरिक संबंध बनाया, तो इतनी छोटी सी बातों को जान के, जो कि हकीकत है, सच है, मुसलमानों को इतना मिर्ची लग गया, हमारे मुस्लिम भाइयों को, कि क्या ही कहे। तो एक्चुअली में क्या है कि इस्लाम में सच में बहुत ही गंदगी है, बहुत ही घटिया जो है नियम है, कानून है। लेकिन पता नहीं क्यों मुसलमान लोग या तो ये चीज़ जानते नहीं हैं, या फिर इन सब गंदगी गलत चीज़ों को जानते हुए भी उनके अंदर जो है इतना कट्टरवाद है कि वो सुधरना ही नहीं चाहते। पूरी दुनिया में एक ही मुसलमान ऐसा कौम है और इस्लाम ऐसा मजहब है जो मुसलमान जो है वो उसको सुधारना, समझाना दुनिया में सबसे टफ काम है। इतना गंदगी आज के इस रॉकेट कंप्यूटर साइंस के ज़माने में भी मुसलमान लोग ही एक ऐसा कौम है जिसके, इस्लाम एक ऐसा कौम है जिसके समाज में, सोसाइटी में इतना गंदगी भरती है और फिर भी वो सुधारना नहीं चाहता। तो ठीक है, आज हम एक ऐसा ही एक टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, मैं लिख के रखा हूँ और इस्लाम में इसका मैं बात करने वाला हूँ कि इस्लाम में जो है अपनी माँ, बहन और बेटी, इसके साथ में भी इस्लाम के मुताबिक मुसलमान जो है अपनी माँ, बहन, बेटी के साथ में भी शादी कर सकता है और शादी निकाह कर सकता है और सेक्स भी कर सकता है। जी हाँ, आप सुन के जो है हैरान मत होइए, मैं कोई झूठ बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं रेफरेंस भी दूंगा। और इस्लाम में, इस्लामिक शरिया लॉ के अनुसार में मुसलमान जो है अपनी माँ, बहन, बेटी के साथ में भी निकाह कर सकता है और शारीरिक संबंध भी बना सकता है। सुनिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इस इंफॉर्मेशन का मैंने रेफरेंस कहाँ से लिया है। यूट्यूब में आप देख ही रहे होंगे कि बहुत सारे जो एक्स मुस्लिम हैं वो जो है इस्लाम का पोल खोल रहे हैं। उसी में एक हमारे बहुत ही अच्छे हैं, जैसे एक्स मुस्लिम समीर, एक्स मुस्लिम साहिद, सच वाला, सच गुरु, और जो है अमीना सरदार जी, एक्स मुस्लिम यास्मीन खान जी, एक्स मुस्लिम जफ़र हेरेटिक है, दीन मुर्तद है, सुलेमानी जलेबियाँ हैं। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे हमारे भाई लोग हैं जो एक्स मुस्लिम भाई लोग हैं, वो इन सब गंदगी को जान के समझ कर जो है वो इस्लाम को छोड़ चुके हैं। वो इस्लाम के बारे में ऐसा खुलासा कर रहे हैं जो कि हैरान कर देने वाला बात है, पूरी इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला, माँ, बहन, बेटी का इज्जत पूरा तार तार कर देने वाला ये इस्लाम, ये शरिया है। तो उनका वीडियो, एक्स मुस्लिम समीर जी का वीडियो, जो कि 1 महीने पहले वीडियो अपलोड हुआ था, जो कि उन्होंने लाइव स्ट्रीम किया था, लाइव स्ट्रीम या फिर वीडियो स्ट्रीम किया था अमीना सरदार जी के साथ में, और परवीन, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, वो बहुत ही अच्छी महिला है, हिंदू महिला है, उनके साथ में उन्होंने वीडियो किया था, बनाया था। तो उनके वीडियो में उन्होंने ये खुलासा किया, उनके वीडियो को देख के मैंने ये चीज़ जाना, और उन्होंने वीडियो में जो रेफरेंस दिया उस वीडियो रेफरेंस को मैंने लिखा। तो उसके आधार पर मैं ये वीडियो में बना रहा हूँ। मुझे भी ये चीज़ लगा कि ये चीज़ इतना घटिया है और इतना धमाकेदार जो है ये इंफॉर्मेशन है, ये तो मेरे जो सब्सक्राइबर है उनको पता भी चलना भी चाहिए। और इंफॉर्मेशन जिससे इस्लाम का धज्जिया उड़ता हो, ऐसा घटिया मजहब को नामो निशान मिटाने के लिए, जो कि इंसानियत के खिलाफ है। हमारे मुस्लिम भाई जो पूर्व काल में 1000 साल के इतिहास में वो हिंदू ही थे, जो किसी कारण से मुसलमान बन गए, उनको फिर से वापस सनातन धर्म में वापसी कराने के लिए इस तरीके का पोल खोल अभियान जारी रहना चाहिए। तो दारुल उल देवबंद हमारे हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में ही है, मुसलमानों का दारुल उल देवबंदी, उनके इमाम हैं इमाम अबू हनीफा। उन्होंने ये बात बताया कि मुसलमान जो है अपनी माँ, बहन और बेटी के साथ में भी निकाह कर सकता है। मुसलमान जो है अपनी माँ, बहन, बेटी के साथ निकाह कर सकता है। शर्त यह है कि जो शारीरिक संबंध बनाने के समय वो जो है अपने जो लिंग है
उसके ऊपर कपड़ा रख के अपनी माता के साथ में, मुसलमान अपनी माता के साथ में शारीरिक संबंध बनाए, तो ये इस्लाम में जायज़ है। और ये इसका कोई शरिया लॉ के अनुसार इसका कोई जो है उसको सज़ा नहीं दिया जाएगा। सोचिए, इस्लाम और शरिया में अपनी माँ, अपनी सगी बहन चचेरी बहन नहीं, वो उसके साथ में तो जायज़ ही है, वो तो पूरा खुल्ला सब लोग जानते हैं, लेकिन सगी बहन और बेटी के साथ में भी ये कर सकते हैं। इमाम अबू हनीफा का क्या जो है ये दावा है कि मुसलमान जो है अपनी माँ, बहन, बेटी के साथ में जो है सेक्स कर सकते हैं अपनी लिंग के ऊपर कपड़े को रख के, तो ये जायज़ है। अब देखिए, और इसका कुछ रेफरेंस भी वो देते हैं किताबों से, तो वो किताबों का रेफरेंस दे रहे हैं। एक किताब है अल मुगनी बानी इब्न कदामा, वॉल्यूम नंबर 1, पेज नंबर 149, इसमें लिखा हुआ है। तो और अगर शिया लोग बोले कि ये तो सुन्नी लोगों में होगा, हमारे इसमें तो नहीं है, तो शिया लोगों के जो छठे 6 इमाम थे, हाँ, अल जफ़र सादिक, तो उनका जो किताब है अल मुगनी बानी अल जफ़र सादिक, वॉल्यूम नंबर 5 में है, जो शियाओं के छठे इमाम हैं, तो उन्होंने भी इस चीज़ का रेफरेंस दिया है। और एक्स मुस्लिम शाही ने और एक जो है रेफरेंस दिया था, इतना अजीब है ना अरबी वर्ड, तो मैं वो लिख ही नहीं पाया, समझ ही नहीं पाया क्या है। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, आप जो है लिंक के थ्रू उनके चैनल में जाके वो जो वीडियो अपलोड किए थे आप देख के इसका ये कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है इतना घटिया, इतना गंदा है कि इस्लाम में जो है एक मुसलमान जो है अपनी माँ, बहन, बेटी के साथ में भी निकाह कर सकता है, शारीरिक संबंध बना सकता है। ये हैरान कर देने वाला जो है ये बात है, इतना घटिया, इतना गंदा, आप सोच नहीं सकते। अगर हमारे भविष्य पुराण में भी, मैंने खुद भविष्य पुराण पढ़ा है, इन सब चीज़ों के लिए तो मैंने तो खुद नहीं पढ़ा है, मुझे ना उर्दू आता है ना अरबी आता है, तो लेकिन भविष्य पुराण मैंने स्कूल लाइफ में मैंने खुद पढ़ा था। भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि भविष्य में एक ऐसा धर्म आएगा जो कि पिशाच वृत्ति होगा, इंसानियत के लिए वो शत्रु होगा, मानवता को पूरा ख़त्म करने पर वो जो है उतारू रहेगा, वही है ये मजहब इस्लाम। तो हमारे भविष्य पुराण में भी कहा गया है कि इस्लाम का जो नियम है, एक भविष्य पुराण में एक पूरा श्लोक है इस्लाम के लिए, लेकिन वो श्लोक जो है मुझे पूरा याद नहीं है, जिसका छोटा सा मुझे पहला का कुछ श्लोक का कुछ शुरुआती शब्द मुझे याद है। लिंगच्छेदी शिखाहीनम, लिंगच्छेदी, लिंग मतलब जननांग, पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग, तो लिंगच्छेदी मतलब कि इस्लाम एक ऐसा मजहब होगा जिसके मानने वाले लोग अपने सुसु के अग्रभाग को थोड़ा सा काटेंगे। लिंगच्छेदी शिखाहीनम, शिखा मतलब चोटी, हिंदू धर्म में लोग शिखा रखते हैं, तो वो एक ऐसा मजहब होगा इस्लाम जिसके मानने वाले लोग शिखाहीनम, शिखा नहीं रखेंगे, ऐसा के पूरा श्लोक है। तो सोचिए, हमारे हिंदू धर्म में वेद व्यास जी ने, हमारे ऋषि मुनियों ने भविष्य पुराण में पहले से ही इस्लाम के बारे में लिख दिया था, ईसाई धर्म के बारे में भी लिख दिया था उन्होंने, तो क्या ही कहे कि। और इस्लाम का अगर आप कुरान को पढ़ेंगे, उनके जो किताबें हैं उनको पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम में, इस्लाम फैला कैसा है। अल्लाह का भेजा हुआ जो पहले इंसान और औरत थे, आदम और हव्वा, तो उनके 3-4 बच्चे थे, उसमें से 2 बच्चे लड़के थे और 1 लड़की थी, जहाँ तक मुझे पता है, थोड़ा कम इधर उधर थोड़ा हो सकता है, आप लोग बाद में उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो आदम हव्वा के मुझे लगता है 3 बच्चे थे, जहाँ तक मुझे अभी याद आ रहा है, तो 2 लड़के थे, 1 लड़की थी, तो जो तीनों भाई बहन थे, तो उसमें से दोनों भाई जो है आपस में लड़ते हैं कि ये जो लड़की है, उनकी जो बहन ही है उसकी, कि इसके साथ में मैं करूँगा, शारीरिक संबंध मैं बनाऊँगा।
इसके बाद के लिए शारीरिक संबंध बनाने के लिए उन दोनों भाइयों का लड़ाई होता है, उसमें से एक मारा जाता है, जो बच जाता है वो अपनी बहन के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है, फिर उसका बच्चा होता है। इस तरीके से इस्लाम में जो है वंश परंपरा आगे बढ़ता है। तो सोचिए सोचिए, इतना घटिया, इतना गंदा मजहब है जिसका शुरुआत में ही इंसेस्ट है। इंसेस्ट मतलब जो जिसमें भाई बहन निकटवर्ती रक्त संबंध में ही जो यौन संबंध स्थापित हो रहा है और जो संतान उत्पन्न हो रहा है। सोचिए, हमारे हिंदू धर्म में जो है एक गोत्र में विवाह नहीं होता है, पिताजी से 7 पीढ़ी के अंदर में विवाह नहीं होता है, माता से 3 या 5 पीढ़ी के अंदर विवाह नहीं होता है, एक गोत्र में विवाह होता है, एक गोत्र में ही विवाह नहीं होता है, क्योंकि एक गोत्र में जितने लड़के लड़कियां होते हैं वो आपस में भाई बहन माने जाते हैं। और यहाँ तो अपनी सगी बहन, चचेरी बहन, ममेरी बहन, फुफेरी बहन, खाला की बेटी, इसकी बेटी, उसकी बेटी, सबके साथ में ये निकाह कर लो, शारीरिक संबंध बनाओ। तो इस्लाम जो है मुसलमानों को इतना घटिया बना चुका है। इस्लाम और मुसलमानों ने पूरी दुनिया में भाई बहन का रिश्ता, माँ बहन का रिश्ता पूरा अपवित्र कर चुका है। क्या ही कहे, इसकी तो जितनी निंदा की जाए करोड़ों बार उतना कम है। एक और किताब है रिलायंस ऑफ ट्रैवलर्स। आप गूगल में सर्च कर लीजिए, रिलायंस, मुकेश अंबानी का कंपनी है ना रिलायंस, वही रिलायंस ऑफ ट्रैवलर्स, यात्रा करने वाला ट्रैवलर्स, रिलायंस ऑफ ट्रैवलर्स। इसके जो ऑथर है वो है अहमद इब्न नाकीब अल मिस्री। आप गूगल में सर्च करके देखिएगा, आपको मिल जाएगा। इंग्लिश में इस किताब का नाम है रिलायंस ऑफ ट्रैवलर्स, और अरबी में क्या है मुझे नहीं पता, अब आप चेक कर लीजिएगा बाद में। तो ये जो है सारे हदीसों का ये कोलेक्टेड ये बना के उन्होंने लिखा था। तो इस किताब में उन्होंने ये इन सारी चीज़ों को लिखा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा है कि एक मुसलमान शरिया लॉ के अनुसार में मरी हुई जो लड़की है उसके डेड बॉडी के साथ में भी ये लोग सेक्स कर सकते हैं। यहाँ तक कि जानवर के साथ में, कुत्ते के साथ में, बकरी के साथ में, बंदर के साथ में, इनके साथ में भी सेक्स करने के लिए लिखा हुआ है। सोचिए, ठीक है, क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ। और मैं आपको पर्सनली बताऊँ तो यूट्यूब में ऐसे कितने कितने वीडियो को मैंने देखा है। एक यूट्यूब में चैनल है पाक द टॉप ना, पाकी द टॉप, ऐसा करके चैनल है। उसमें जो है वो जो यूट्यूबर हैं वो पाकिस्तान का ही इस तरीके की घटना का वो अपने यूट्यूब चैनल में दिखाते हैं। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान में इतने घटना है कि वहाँ पर जो है मुसलमान लोग अपनी ही सगी बहन के साथ में इस तरीके की गलत हरकत करते हैं, अपनी सगी बहन के साथ में इस तरीके की गलत हरकत करते हैं, और ये पाकिस्तान में आम बात है। इतना वीडियो उनके चैनल में अपलोड है। मैं देख के मैं हैरान हो गया। किसी भाई ने अपनी सगी बहन के साथ में उसको शारीरिक संबंध बना के उसको प्रेग्नेंट कर दिया। तो अगर आप, ये तो सब बात है ही, इस्लामिक कंट्री में, इस्लामिक देश में तो ये सब चीज़ है ही। आप जरा सोचिए ना कि आप अगर एक ऐसा नियम बनाएंगे जहाँ पर आपके मजहब में जो है भाई बहन के साथ में शारीरिक संबंध बनाना सामान्य से बात अगर होगा, तो फिर अगर चचेरी बहन के साथ में, मान लीजिए कि चचेरी बहन, ममेरी बहन, फुफेरी बहन के साथ में ये बात अगर आप ये नियम बनाएंगे, तो आपने तो वहीं पर ही इतना घटिया नियम बनाया, तो वो उसका फिर नेक्स्ट लेवल क्या होगा? अपनी सगी बहन, क्योंकि चचेरी बहन जो कि बहन ही होती है, जब आपने उसको बहन नहीं माना, जो कि बहन ही है, तब सगी बहन फिर किस लॉजिक से आपकी बहन हो गई? तो इस्लाम के सारे नियम जो है बहुत ही घटिया है, बहुत ही उटपटांगे हैं। मुसलमानों को इन सब चीज़ों को समझना होगा, जानना होगा, समझना होगा, इनसे ऊपर उठना होगा। ये मजहब जो है मुसलमानों का ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। छोड़ो ये मजहब मुसलमानों, मेरे भाइयों। आप ज़रा सोचिए कि इस्लाम जो है सिर्फ 1400 साल पहले आया, और आज क्रिश्चियनिटी के बाद में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी मुसलमान लोग का है। इतना आबादी कैसे फैला? यही सब करके इस्लाम में मुसलमानों ने अपनी सगी माँ, बहन, बेटी सबके साथ में जो है शारीरिक संबंध बनाया, फिर 4-4 शादी करना। सोचिए, हाँ ये सब भी तो है, 4-4 शादी करना, इतनी सारी लौंडियाँ रखना। और उस जमाने में जब कॉन्डम भी नहीं होता था कि ये लोग तो लौंडियाँ भी रखते थे। फिर
माली गनीमत में किसी की दूसरे के देश में हमला किया, वहाँ के सैनिक लोगों को, लड़का लोगों को मार दिया, उसके घर के माँ बहन बेटी लोगों को गुलाम बना लिया। इनके यहाँ तो कुरान में सब जायज़ है माली गनीमत में। तो गुलाम लड़की बना लिया, 4 शादी किया, 8 10 शादी किया, इससे जो बच्चे पैदा किए, 6 कितने बच्चे पैदा हुए। फिर उन लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी ये कंटिन्यूअस रखा। तो इसी तरीके से तो 1400 साल में इस मुसलमान लोगों का आबादी इतना बढ़ गया, यही सब गंदा काम करके ना। तो कितना घटिया है। थूकना चाहिए ऐसे मजहब पर। मुसलमानों क्या कर रहे हो आप लोग यार? अरे ये सब पढ़ो, इस्लाम को छोड़ो, गंदगी है गंदगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, नहीं कर सकते हैं मत करिए, लेकिन शेयर ज़रूर करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए इस्लाम की गंदगी को, इस्लाम के पोल को खुलने में। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र।